Welcome to Prime iLearn classes. स्टूडेंट्स, प्राइम iLearn क्लासेस प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है जिसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। साथ ही साथ इसमें आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स को एनिमेशंस के थ्रू समझाया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको एडिशनल क्विज क्वेश्चंस भी मिलता है। इस वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टूडेंट्स आप इसको एनी टाइम अपने पेज से देख सकते हैं। इसमें आपको रेगुलरली अपडेटेड वीडियो लेक्चर मिलता है। इस वीडियो लेक्चर का सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स आपको आपके एग्जाम टाइम पे होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण, तथा उसके बाद में हम लोग जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। तो संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला एग्जाम्पल, इसमें भी हम लोग वही लेते हैं कि क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने को हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो क्या होता है कि सपोज कीजिए अब चेक करना है कि इस अभिक्रिया को जो हम दिखाए हुए हैं यहाँ पर समीकरण के रूप में, कि क्या ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो कैसे एक्चुअल में चेक करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, समीकरण के दोनों ओर के जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले लिख देते हैं हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, फिर लिखते हैं दूसरा तत्व तो अपना कौन सा है, यहाँ पर क्लोरीन है स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर क्या लिखते हैं, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या, दोनों के लिए लिख देते हैं। अब हम लोग दो साइड यहाँ पर है, एक साइड है अपना बायां साइड और दूसरा है दायां साइड। ठीक है, तो लिख देते हैं बाईं ओर बाईं ओर, फिर यहाँ लिखते हैं दाईं ओर। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि अब यहाँ चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या सबसे पहले देखते हैं बाईं ओर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाईं ओर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? बाईं ओर में हाइड्रोजन के अपने को 2 परमाणु हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके सामने परमाणुओं की संख्या 2। फिर हम देखते हैं कि बाईं ओर में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कितनी है स्टूडेंट्स क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर? क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर बाईं ओर में है 2। अब फिर हम लोग दाईं ओर चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो दाईं ओर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 से गुना हुआ है ना प्रत्येक का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर कितनी हो गई? दाईं ओर भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या हो गई स्टूडेंट्स 2। तो यहाँ लिख देते हैं 2। तथा क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर कितनी है? ये 2 का मल्टीप्लीकेशन इस क्लोरीन के लिए भी होगा। तो क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन के भी परमाणुओं की संख्या दाईं ओर हो गई अपने को 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि इस समीकरण में दोनों ओर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो ऊपर हम लोग समीकरण लिखे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के अभिक्रिया का, ये समीकरण क्या है? ये समीकरण अपने को संतुलित समीकरण का उदाहरण है स्टूडेंट्स। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो होती है समान नहीं होती है। स्टूडेंट्स यहाँ गौर कीजिएगा, समान नहीं होती है, जबकि संतुलित वाले में क्या होता है कि दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन असंतुलित वाले में समान नहीं होती है। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या होता है, अपने को जल बनता है। तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में कैसे दिखा सकते हैं, H2 प्लस O2, ये दोनों आपको अभिक्रिया करके स्टूडेंट्स जल बनाती है, ठीक है, यानी कि H2O। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H2O, ठीक। अब अपने को चेक करना है कि क्या ये समीकरण संतुलित है या फिर असंतुलित है। तो इसको कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, फिर वही फंडा है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि जो दायां साइड और बायां साइड में जो है जो भी आपका तत्व यूज हुआ है उसके दोनों ओर के परमाणु कितने हैं उसको काउंट करेंगे, तब पता चलेगा कि ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है, संतुलित है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये एक तत्व आपका हाइड्रोजन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या। फिर स्टूडेंट्स लिखते हैं हम लोग दूसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो लिखते हैं ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं दाईं ओर और बाईं ओर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग बाईं ओर, फिर लिखते हैं दाईं ओर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास में बाईं ओर में देखते हैं हम कि बाईं ओर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या स्टूडेंट्स यहाँ कितनी है, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि आपके बाईं ओर में जो है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या स्टूडेंट्स कितनी है, 2 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। फिर अब हम लोग चेक करते हैं कि दाईं ओर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, दाईं ओर 2, तो क्या लिखते हैं, उसके सामने लिख देते हैं स्टूडेंट्स 2। फिर हम लोग देखते हैं कि दाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो दाईं ओर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1, तो हम क्या लिखते हैं 1। अब यहाँ पर ये क्लियरली स्पष्ट है स्टूडेंट कि जो दाईं ओर और बाईं ओर यहाँ ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या है क्या वो बराबर है, नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि बाईं ओर जो है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अपने पास में कितनी है, 2, तथा दाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। तो इस प्रकार के समीकरण को स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो क्या है कि लेकिन अगर हम लोग रसायन शास्त्र के नियम का अगर हम लोग पालन करें तो उसमें जो है हम लोग ऐसे रासायनिक समीकरण यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके लिए आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको समीकरण को संतुलित करना है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को जो है स्टूडेंट्स आप नोट करिए और इसके आंसर्स को आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आंसर्स के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यूट्यूब के सर्च बार में ये टॉपिक जो है आप सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर्स का लिंक दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके हमारे चैनल पे इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स आप आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे, यानी कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में जानेंगे।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसको कि आप उस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।